और पैसा मैं आपको प्रोवाइड करूँगा जो कि आप नेक्स्ट इलेक्शन में यूज़ करेंगे टू बिकम सीएम अगेन। क्योंकि पैसा, पॉलिटिक्स, पावर ये सब साथ-साथ चलते हैं। उसको कोई शक नहीं था दूर-दूर तक अनटिल अनलेस उसने उसको सड़क पे देख लिया। उसके बाद तो वो जो लड़की बम की तरह फटी है। ऐसा करते हैं हुर्रम के बाप से पंगा लेते हैं इस ज़मीन के ऊपर। हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल मैं ज़मीन तू आसमान एपिसोड 15 और 16। जिन धमाकों का, जिन एक्साइटमेंट का हमें इंतज़ार था, मुझे इंतज़ार था, जो लास्ट फ्यू एपिसोड से हो नहीं पा रही थी, वो इस 2 एपिसोड्स में सब कुछ हो गया। अगर आपने ये 2 एपिसोड्स नहीं देखी, तो मैं भी स्पॉइलर अलर्ट दे रही हूँ कि आप पहले जाके एपिसोड देखें और फिर मेरा रिव्यू देखें, क्योंकि मैं बहुत सारी बातें करने वाली हूँ इन 2 एपिसोड्स के बारे में। एपिसोड्स बड़ी ही इंटरेस्टिंग थी, बहुत मज़ा आया मुझे। वो जो मैं इंतज़ार कर रही थी कि ज़ोया को कब पता चलेगा कि शाज़िल जो है वो इसी शहर में है और सुफियान का प्लान कैसे अनफोल्ड होगा, जो वो इतना प्लान बना रहा है ना, मास्टर प्लान शाज़िल को फँसाने का, वो क्या प्लान होगा? अब पता चल गया। इन 2 एपिसोड्स में हमें पता मुझे पता चल गया, जिन्होंने ये एपिसोड्स देखी हैं उनको पता चल गया कि हो क्या रहा है और बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। हुआ कुछ यूँ कि शाज़िल साहब जो थे, आपको लास्ट एपिसोड में पता था कि वो फरहाद को कुछ कर करा के फरहाद को साथ लेके एक्चुअली हुरम के घर पहुँच गए। उसकी मदर को अपनी मदर बना लिया, लेकिन वो बंदी राज़ी नहीं हो रही। वो बंदी किसी हालत में भी राज़ी नहीं हो रही है कि वो फरहाद को छोड़ के इसको एक्सेप्ट कर ले। सो एनीवेज़ ये अपनी कोशिशें पूरी जारी रखे हुए है। बहुत क्यूट, बहुत नाइस सा करैक्टर दिखाया है शाज़िल का कि वो गिव अप करने को राज़ी नहीं है। यहाँ तक कि उस लड़की ने उसके साथ इतनी बदतमीज़ियाँ की हैं, इसके इसके इसको कॉलेज में इसके खिलाफ एहतजाज करवा दिए। लाइक एवरीथिंग एंड एनीथिंग जो भी ये करता है वो उसका अपोज़िट करती है ताकि वो दूर परे हो जाए इससे। लेकिन वो बाज़ आने वाला नहीं है। दूसरी तरफ सुफियान साहब का दिखाया है कि वो अपना जाल बिछा रहे हैं। बाप की नज़रों में वो गोल्ड के बन गए हैं, सोने के। और दूसरी तरफ सीएम के साथ भी उसने ये मुआहदा किया है कि देखो मेरा बाप जो है ना, वो जो है ना बहुत सारे उसके असूल हैं और जो कारोबार होता है उसमें असूल नहीं चलते। मैं आपको ज़मीन की इन्फॉर्मेशन दूँगा, आप मुझे वो मैं और आप जो है वो ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा करेंगे और उस पे कंस्ट्रक्शन करेंगे और पैसा मैं आपको प्रोवाइड करूँगा जो कि आप नेक्स्ट इलेक्शन में यूज़ करेंगे टू बिकम सीएम अगेन। क्योंकि पैसा, पॉलिटिक्स, पावर ये सब साथ-साथ चलते हैं। तो सुफियान ने सीएम के साथ डील कर ली है कारोबार में बाप को कट कर दिया बीच में से कि बाप को ना बताना। सो सीएम राजी हो गया, सुफियान का वो वाला प्लान सही है। सीएम उसने अपने साथ मिला लिया। दूसरी तरफ जोया को भी ठंडा रखा हुआ उसने। हुआ कुछ यूं कि जोया साहब जा रही थी सड़क के ऊपर और शाजिल साहब की अक्लमंदी आप देखें कि अगर आपको पता है कि आप इतने बड़े पावरफुल आदमी के बेटे हैं, कोई भी आपको सड़क के ऊपर चलता फिरता देख सकता है। यानी कि बाप का कोई मुलाजिम देख सकता है, कोई स्टाफ का मेंबर देख सकता है, कोई कंपनी का मेंबर देख सकता है, कोई भी देख सकता है। आपको चाहिए कि आप किसी काले शीशे वाली गाड़ी में फिरें अगर आपने फिरना है ये शहर में और आपने उसी शहर में रहना है। नहीं, वो स्कूटर पे फिर रहे हैं शहर में आराम से दनदनाते हुए। ज़ोया ने उनको देख लिया। अब ज़ोया ने तो कोई एफर्ट नहीं डाला, ज़ोया तो इसी मामले में खुश थी कि उसका मंगेतर जो है वो लंदन बैठा पढ़ाई कर रहा है। उसको कोई शक नहीं था दूर-दूर तक अनटिल अनलेस उसने उसको सड़क पे देख लिया। उसके बाद तो वो जो लड़की बम की तरह फटी है, उसने वो बात जाके बता दी शाज़िल के फादर को। शाज़िल के फादर इतना डेवास्टेट हुआ है, वो समझा कि सुफियान मिला हुआ है शाज़िल के साथ और जो कि वो मिला हुआ है, 100% मिला हुआ है। सुफियान को सब पता है। लेकिन सुफियान ने कबूल के नहीं दिया कि मैंने शाज़िल की मदद की है इस शहर में रहने में ये वो। लेकिन बाप इतना बेवकूफ़ नहीं है, बाप ने कहा ये ज़रूर कोई लड़की का चक्कर है। अगर तो ये लड़की का चक्कर है, पता कराओ ये कौन-सी लड़की के पीछे ये सारी इसने मुझे बदनाम किया है, मेरी ज़िंदगी भर की दोस्ती को बदनाम किया है, अपनी मंगेतर से झूठ बोला है, हम सबसे झूठ बोला है, पता करो ये लड़की है कौन? सुफियान को सब पता है। सुफियान सिर्फ़ इसी मौके का वेट कर रहा था कि कब ये राज़ खुलता है, ज़ोया को पता चलता है या उसके फादर, कोई ना कोई तो देख ही लेगा ना शहर में उसको फिरते हुए। तो ये बात कब तक उसके बाप तक पहुँचती है, खुद ब खुद ही पहुँच जाएगी, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ वो इतना बेवकूफ़ है कि वो स्कूटर पे फिर रहा है। सो एनीवेज़, तो सुफियान साहब ने अब एक इसमें भी एक अपने फ़ायदे की चीज़ ढूँढ ली। ये था इसका एक्चुअल प्लान इसका ये था। देखिए अब आप सोचें एक तीर से ये कितने सारे शिकार करेगा। हुआ कुछ यूँ है कि जो हुरम के फादर थे, उनकी वो जो एक रेस्टोरेंट टाइप जगह है वो एक्चुअली लिंक
करती है एक बहुत बड़े प्लॉट को जो उसके बिल्कुल पीछे है, जहाँ पे ये लोग कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, लेकिन उसकी एंट्री जो है ना उस प्लॉट की इस रेस्टोरेंट वाली ज़मीन से होके गुजरती है। तो इनको ये वो रेस्टोरेंट चाहिए हर हालत में टू रीच टू दैट प्लॉट, बिकॉज़ अगर ये एंट्रेंस में नहीं आप नहीं होगी उनके पास, तो आप उस प्लॉट तक नहीं पहुँच सकते जो पीछे बहुत बड़ा प्लॉट है, इस पे कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं। अब सुफियान ने क्या गेम खेला? सुफियान ने कहा इसको ये ज़मीन चाहिए थी, तो वैसे भी अपने काम के लिए, इसने कहा एक तीर से दो शिकार करते हैं। हम ऐसा करते हैं बाबा जान, डैडी डैडी हम ऐसा करते हैं कि हम ना पंगा लेते हैं हुरम के बाप से। ये हुरम वही लड़की है जिसको शादिल पसंद करता है, उसकी खातिर हमसे झूठ बोल के दूसरे घर में रह रहा है और हम हमारा इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, सीएम से हमारी बन नहीं रही। सो एनीवेज़ वो कहता है हम ऐसा करते हैं इसके बजाय कि हम अब शाज़िल को मना करें, हुरम को डराएँ, धमकाएँ, हम ऐसा करते हैं हुरम के बाप से पंगा लेते हैं इस ज़मीन के ऊपर। ज़मीन हमें मिल जाएगी नंबर 1, हमारा फ़ायदा। हुरम का बाप हमसे नाराज़ हो जाएगा, फ़ायदा नंबर 2। अगर हुरम का बाप हमसे नाराज़ होगा तो बेटी भी नाराज़ होगी, लाज़मी-सी बात है। और बेटी अगर नाराज़ होगी, बाप अगर नाराज़ होगा तो हुरम और जो शाज़िल का अफ़ेयर चल रहा है, जो लव स्टोरी चल रही है, जो कनेक्शन चल रहा है, वो भी टूट जाएगा। तो ये एक तीर से हमें 2-3 चीज़ों का फ़ायदा होगा अगर हम इस ज़मीन के पीछे जाते हैं। बाप नाराज़ तो बेटी नाराज़, बाप नाराज़ तो शाज़िल और हुरम की कहानी दी एंड। और इस तरह हमें शाज़िल वापस मिल जाएगा, ज़मीन भी हमें मिल जाएगी और ये मसला खुद ब खुद रिज़ॉल्व हो जाएगा। बहुत अच्छा प्लान है। मुझे ये प्लान बहुत अच्छा लगा है। लेकिन मुझे इस वाला प्लान में ये बात लग रही है कि शाज़िल को कब पता चलेगा कि सुफियान जो था वो इस सारे मास्टर प्लान का एक्चुअली आर्टिस्ट है, जिसने ये आर्ट बनाया है ये पूरा जो 99 का चक्कर है, ये इसके बड़े भाई ने बनाया। अभी तक तो वो बड़ा स्मार्ट खेल रहा है। उधर उसने सुफियान ने उसको शाज़िल को ठंडा रखा हुआ है। इस तरफ अपने बाप की पूरी हिमायत हासिल की हुई है। उस तरफ ज़ोया को ठंडा रखा हुआ है कि मामला रहने दो, मुझे हैंडल कर लेने दो। ऐसा फ़िक्र ना करो, तुम चिल को मैं तुम्हें लाके दूँगा। मैं तुम्हें तश्तरी में अपना भाई पेश करूँगा, तुम फ़िक्र ना करो। तो वो रिलैक्स हो गई है। तो अब ये गेम ऑन है। अब ये जो लड़ाई वाला गेम है ना हुरम का, फादर का और सुल्तान, इनका ये गेम जो है ना फाइट ऑन है और इस फाइट का जो शिकार बनेगी वो बनेगी हुरम और शाज़िल की मोहब्बत। डेफ़िनिटली हुरम तो अपने बाप की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शाज़िल से शादी भी करने को राज़ी नहीं है, उससे दोस्ती करने को भी राज़ी नहीं है। जब उसके बाप की ज़मीन पे, प्रॉपर्टी पे, उसके रेस्टोरेंट पे बात आएगी, ये बंदी क्या चूज़ करेगी शाज़िल को? नोप। तो ये बहुत बड़ा फटा होने वाला है ये आगे वाली एपिसोड्स में, जिसका मुझे इंतज़ार था। बहुत अच्छे एक्साइटिंग किस्म की एपिसोड, एक्चुअली 16 बहुत ज़्यादा बेहतर है 15 से, बिकॉज़ उसमें ज़्यादा गड़बड़ें हुई हैं। तो सुल्तान जो हासिल के फादर हैं, वो एक्चुअली अनदर हद पे चले गए। उन्होंने कहा कि अगर ये लड़की का मसला तुमने रिज़ॉल्व ना किया ना सुफियान, तो मैं इनके पूरे ख़ानदान को कब्र में उतार दूँगा। लेकिन मैं अपने दोस्त सीएम से और ज़ोया को नाराज़ नहीं होने दूँगा। सो लिटरली जान तक के ऊपर आ गई अब, यानी कि हुरम और उसके फादर की। अगर वो सीधी उंगली से ना उन्होंने माना तो ये उनको कब्र तक में उतारने को राजी हैं और ये उतार भी देंगे। ये बड़े विशियस किस्म के लोग हैं। सो अब ये देखना ये है कि ये मामला जब ये सब लड़ाई चल रही होती है, जब सब ये एक तरफ बाप होगा और एक तरफ हुरम का बाप होगा, तो शाज़िल कौन सी टीम होगा? टीम टीम मामा या टीम हुरम? तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी चल रही है। जो 2-3 लास्ट एपिसोड थी बहुत स्लो हो गई थी। मुझे लग रहा था बहुत ही मामला गड़बड़ है। अब अकबर की और मुमताज़ जो एक ड्रामा चल रहा है, जो इसका सौतेला भाई है, उसकी भी शादी हो गई है। बहुत इरिटेटिंग सी लड़की है वो, तो वो भी थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस करेगी। बड़े लालची से लोग हैं वो, तो वो अकबर भी वो कुछ कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है। सुफियान अगर अकबर को अपने साथ मिला ले, तो वो भी हुरम के लिए मुश्किलात इकट्ठी खड़ी कर सकता है, जो कि मिलाएगा वो 100%। अकबर जो है ना, बड़ा लालची सा भाई दिखाया है। सो एनीवेज़ देखते हैं अब ये नफ़रत जीतती है सुफियान के अपने बाप और भाई के लिए, या शाज़िल का जो मोहब्बत है हुरम के लिए वो जीतती है। तो अब बड़ा मज़ा आने वाला है। एपिसोड 17-18 बहुत एक्साइटिंग होने वाली है। फ़िरोज़ ख़ान और हिबा बुखारी जो हैं, दे आर लुकिंग फिनोमिनल। एक्टिंग बहुत अच्छी है। स्टोरी में जो वो ट्विस्ट का इंतज़ार था, वो ट्विस्ट आ चुका है। मुझे बहुत इस ड्रामे से ये अच्छी, इसकी ओएसटी अच्छी है, इसकी सीक्वेंसिंग अच्छी है, स्टोरी अब पिकअप कर रही है। और ऑफ़ कोर्स फ़िरोज़ ख़ान के फैन्स तो बहुत हैप्पी हैं उसको इतने अच्छे
एक्साइटिंग से लवी डवी सीन्स में रोमांटिक आर्टिस्ट बना हुआ है, थोड़ी थोड़ी सी चुलबुली हरकतें कर रहा है. सो ओवरऑल ड्रामा इज गोइंग ऑन अ वेरी गुड पेस राइट नाउ द ड्रामा इज पिकिंग अप. सो यू मस्ट वॉच. अगर आप फिरोज खान के फैन हैं या हिबा बुखारी के फैन हैं, ये ड्रामा रियली रियली गुड है. अगर आप दोनों को स्क्रीन पे एक साथ देखना चाहते हैं, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट माई रिव्यू and about this drama.